हरिओम। आज का सतगुरु प्रसाद गुरुदेव का टॉपिक है, आज के माहौल को देखते हुए हम अपने क्रोध को, गुस्से को, स्वभाव को, संस्कार को कैसे कंट्रोल करें और किस तरह से हमारी दिनचर्या हो जो घर में शांति का माहौल हो। जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसी ही सोच होती है। जैसे हम सत्संग में आते हैं तो हमारा स्वभाव जो है वो हमारे दादा दादी, नाना नानी, हेरिडिटी, वो गुरु की खून की बोतल चढ़ती है। भगवान जी बोलते थे मेरे खून की बोतल चढ़ाओ। अपना पीढ़ियों से 3 पीढ़ियों तक हमारा हेरिडिटी अफेक्ट होता है। वो हमारा नीला खून जो है गुरु की खून की बोतल चढ़ के ख़त्म हो जाए। बोलते हैं ऐसे जीने का ढंग हमारा कैसा होना चाहिए, ऐसे जियो जहाँ रहते हो वहाँ प्यारमय माहौल हो, ऐसे जियो जहाँ से जाते हो पीछे की दुनिया तुम्हें याद करे, ऐसे जियो जहाँ जा रहे हो वो इंतज़ार कर रहे हो। ये वही कर सकता है जिसका स्वभाव भगवान, जिसने स्वभाव अपना बदल दिया। दादा भगवान, लक्ष्मी दादा भगवान, हमारे गुरुदेव राम कृष्ण, ये सब क्या इन सब के चेहरों को देख के हम ज्ञान सुन रहे हैं? उनके चरित्र महान है, वो महान पुरुष है। उनकी सुंदरता नहीं, उनका सुंदरता तो ट्रिपल होती है, उनकी सत की सुंदरता होती है। जब हम सत्संग गए थे तो बोलते थे पहले कि इंसान बनो, तो हमने सोचा हम कैसे इंसान नहीं है। फिर जब सत्संग सुना तो देखा कि हम तो जानवर ही तो होते हैं। हमारे बोलने का ढंग, मधुरता तो होती ही नहीं। कैसा स्वभाव होता है। कई लोग क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि उनके पास बोलने का ढंग ही नहीं है, उच्च कोटि की बुद्धि ही नहीं। हे अर्जुन, बुद्धि योग भी मैं देता हूँ। हमारे गुणाज वैसे होंगे तो भगवान हमें उच्च कोटि की बुद्धि भी देगा, सरस्वती भी आएगी, वीणा भी आएगी हमारे अंदर। भगवान को हम धोखा दे जाते हैं, उसको हमारे वो अंतर्यामी है, उसको हमारे अंदर का पता है। इसको अगर मैंने आज कुछ बना दिया तो ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जैसे मिला रोपा, वो खुद ही गुरु बन बैठा था। कितना दुख पाना पड़ा जब गुरु को पता चला अभी पूर्ण हुआ नहीं, और गुरु उसको ही अकड़ दिखाने लगा अपने गुरु को। जो अच्छे स्वभाव वाले लोग होते हैं वो दूसरों के दिलों को जीत लेते हैं, सामने वाले के दिल में उतर जाते हैं। ओके, एक गुस्से वाला और एक प्यार वाला, देखो कितना फर्क है। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, रोज़ सुबह अपने को 10-15 मिनट बेड के ऊपर उठने से पहले सुबह और रात को सोने से पहले पूरी रोलिंग करो। दिन में हर 1 घंटे के बाद हम अपने को ज्ञान दें कि हमें अभी तो परिस्थितियाँ कैसी होंगी वो हम सब जानते हैं। उस माहौल में अभी का सत्संग जो है वो इतना ज़रूरी है, जबकि उस समय ज़रूरी नहीं था जब हम सुन रहे थे। तब ये सतोगुण ही था, सतयुग ही था। अब लोग सारे अपने अपनी स्पेस थी लोगों के पास, अभी तो स्पेस भी नहीं है, और सब कितने डिप्रेशन में आ चुके हैं। इतना बड़ा डॉक्टर हम घर का बन जाएं कि घर का माहौल जो दिन निकल जाए, हे भगवान शुक्र है तेरा आज का दिन अच्छा निकल गया प्रभु। अपने गुरुदेव को सामने रखें, आप ही इस माहौल में हमें बचाने वाले हो। कितनी बारी मैंने बोला, मैं सुबह सुबह दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान को, जैसे वो मेडिटेशन है, करूँगी आपके साथ भी जो मैं खुद करती हूँ। तीसरी आंख ब्रुकेट से ऊपर बैठ के उन दोनों को सूर्य चांद तारों से भी ऊपर, जहाँ मेरे सतपुरुष महापुरुष ये बैठे हैं, दोनों के पास मैं बैठ गई हूँ। मैं उनके चरणों में नतमस्तक कर रही हूँ, साष्टांग प्रणाम कर रही हूँ, और उनके दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान के हज़ारों हाथ मेरे ऊपर हैं। उनका आशीर्वाद लेके, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो फिर मोबाइल यूज़ करते हो, मेरा पहला काम ये है, पहले उनसे पूरी आशीर्वाद लेके
फिर जो सामने आ गया वो सेवा ले ले मेरे से, मुझे क्या करना है। फिर ऊपर से आते 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 फिर ब्रुकटी से बाहर आके प्रभु वो मैं इन सब की सेवा प्यार करूँगी। ये दिनचर्या पहला अपना होना चाहिए। जिसको भी करना है वो चाहे तो ऐसा कर ले, इसमें बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। आपका जीभ वगैरह टंग जो है वो बहुत कंट्रोल में होगी। बाहर परिस्थिति ऐसी होगी घर में कि वहाँ आपको खुद ही कितने डिग्री का स्पिरिचुअलिज्म होना चाहिए। दूसरा जो घर में है वो है 10%। आप अगर 20% है तभी आप उससे काम चला सकोगे। आप साक्षी होके, एक हमारी प्रार्थना है, मेरी मुझको नमस्कार, साक्षी स्वरूप को नमस्कार, आनंद स्वरूप को नमस्कार, सच्चिदानंद स्वरूप को नमस्कार, निर्गुण न्यारे को नमस्कार, ऐसे करते हैं ना अपने अंदर। तो ये साक्षी स्वरूप होके हम कैसे जिएंगे, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी के माहौल में जो दुनिया जी रही है। सारे घर में है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, काम ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे नहीं पता मेरे गुरु ने ऐसा ये क्यों चलाया है मेरे से, मुझे कुछ भी पता नहीं है। हमको भवसागर भी पार करना है। इन लोगों को जिनके साथ हम रह रहे, कर्म प्राणी नहीं बोलना है, हैं कर्म प्राणी गुरु ने बताया, लेकिन फिर तुम कर्म प्राणी समझ के प्यार नहीं कर सकोगे। ये भी पता है कि बेटा भी कर्म प्राणी है, फिर माँ ममता कैसे रखेगी, कैसे पालती उसको। उनकी सब कर्जदार हैं, हमारे गुरुदेव ने बताया कर्जदार हैं, फर्ज नहीं कर्ज है। उनको हमने क्या करना है, उनकी शक्लें चेंज करी हुई हैं। अगर सेम हमारा कर्जदार आता हमारे घर, शक्ल याद होती तो हम बिल्कुल प्यार नहीं कर सकते। अपनी बोलचाल को कितना मीठा और मधुर करना है कि गुस्से में आके हमने क्या करा, अपना अगर सेम स्वभाव हमने सत्संग में आके रखा, इज्जत खोई, रिश्ते खोए, इसी गुस्से के चक्कर में भाइयों से दूरियां बनाई, लिफाफे देकर रिश्ते बनाए थे, पल भर में गुस्से के कारण पूरे रिश्ते टूट गए। 1 सेकंड लगता है टूटने में। गुरु आके हमें वही स्वभाव संस्कार अपना खटास इतनी पैदा कर दी दुनिया में। भगवान जी बोलते थे आईने में अपने सामने देखा करो जब गुस्सा आता है। जब मोबाइल में भी फ़ोटो लेते हो, सेल्फी लेते हो, उस समय कैसे स्माइल दे रहे होते हो। इफ़ यू गो टू सम फोटोग्राफर, क्या बोलेगा, अच्छी ड्रेस पहनी है, लिपस्टिक लगी है, मेकअप करा है, फिर भी बोलेगा स्माइल प्लीज़, स्माइल प्लीज़। तो भगवान जी बोलते थे एयर होस्टेस वाली झूठी झूठी स्माइल की ही आदत डालो। एक डॉक्टर की एग्जाम्पल, एक एयर होस्टेस की एग्जाम्पल। डॉक्टर कैसे करता है, हमारा कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में है, डॉक्टर बोलेगा हेलो हाउ आर यू, तो डॉक्टर पेशेंट खुशी से उठ जाता है। अपने वाले जाएंगे हाय हाय क्या हो गया, तुम तो पीले लग रहे हो, वो हम प्यार दिखाते हैं अपना। तो हमारी स्माइल, हमारी मधुरता, यही तो सत्संग में आके एक इंसान बनने की निशानियाँ थी। एक प्रेमी ने पूछा था भगवान बात बात पर क्रोध आता है, तो भगवान जी ने सामने से बोला था सामने वाले को दिल नहीं है क्या, जिसके ऊपर तुम क्रोध करते हो, खाली तुमको दिल है क्रोध करने का। तुम ये बात करो तो वो सह सके। घर में सब बोलेंगे चुप करो, अभी जानवर आ गया है, गुस्सा करेगा तो तुम जानवर जैसा काटेगा क्या। उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम गुस्सा करेगा। ये देखना चाहिए ना, ये भगवान जी आंसर दे रहे थे, देखना चाहिए ना कि मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है और मैं क्रोध करूं। हम सुखों में बैठ के भी अपना घर का एटमॉस्फेयर कैसा बना देते हैं, भले सारे बनाए। जो मैं सत्संग सुन रहा है, जो भी पुरुष है स्त्री है, उन्हीं को तो दवाई मिल रही है, वही अधिकारी है मेरे गुरु का ज्ञान सुनने के, उनको ही तो जिंदगी में लाना है। क्रोध आएगा तो मुफ्त में थोड़ी आएगा, जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी होती नहीं होगी, जो तू अपनी एनर्जी खराब करते हैं। क्रोध में आदमी अपनी एनर्जी खराब करता है, कर्म बनाता है, बहुत नुकसान है। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के। हरिओम, गॉड ब्लेस।